गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध प्रणाली। छापामार युद्ध हम सभी ने सुना है, पर क्या हम जानते हैं इस युद्ध की खासियत क्या होती थी और ये युद्ध प्रणाली किस समय उपयोग में लाई जाती थी? आइए जानते हैं। छापामार युद्ध की का मतलब होता है छुपकर अचानक से हमला करना और मारकर फिर छुप जाना। इसका उपयोग तब किया जाता था जब एक छोटी सी सेना को एक बड़ी सेना से लड़ना होता था। गुरिल्ला या गेरिला शब्द जो छापामार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, स्पेनिश भाषा का है। स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ लघु युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। वास्तविक युद्ध के अतिरिक्त छापामार अंतर्ध्वंस का कार्य और शत्रु दल में आतंक फैलाने का कार्य भी करते हैं। इस युद्ध का उपयोग कई बार लुटेरी प्रजातियों ने भी किया है। इन लुटेरे छापामारों को पहचानना कठिन होता था। इनकी कोई विशेष वेशभूषा नहीं होती थी। दिन के समय ये साधारण नागरिकों की भांति रहते और रात को छिपकर आतंक फैलाते हैं। छापामार नियमित लोगों को धोखा देकर विध्वंस कार्य करते थे। विश्व इतिहास में इस युद्ध प्रणाली का उपयोग करीब 2000 वर्ष पहले चीन में हुआ करता था, जिसका जिक्र इतिहास में है। पर भारत में ऐसे युद्ध का जिक्र सर्वप्रथम आर्य महाराणा चास प्रताप को लेकर हुआ है। महाराणा प्रताप ने इस पद्धति का उपयोग अकबर की सेना के विरुद्ध किया था। प्रताप ने दिवेर के युद्ध में इसी पद्धति से मुगलों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें मेवात देश से भागना पड़ा। बाद में महाराणा प्रताप से प्रेरित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका उपयोग मलेच्छों के खिलाफ किया था। बाद में मराठा सेना ने भी इसी युद्ध नीति के सहारे अपने दुश्मनों को बहुत परेशान किया था। शिवाजी महाराज जी के बाद इस युद्ध नीति का प्रयोग बुंदेलखंड के महान हिंदू राजा छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब की सेना के खिलाफ किया था। राजा छत्रसाल ने सिर्फ कुछ सैनिकों के साथ ही इस युद्ध नीति से बुंदेलखंड से मुगलों को सफाया कर दिया था। इसलिए इस छापामार युद्ध नीति का भारत के संघर्ष काल में बहुत योगदान रहा है। जब छोटी छोटी टुकड़ियों ने एक बड़ी सेना को चुनौती दी हो और कैसे ये युद्ध नीति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। जय महाराणा प्रताप, जय शिवाजी महाराज, जय महाराजा छत्रसाल बुंदेला।